जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल के लिए जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। तो जिसमें आज हम 25 क्वेश्चनों का एक सेट करेंगे। तो ये मॉक टेस्ट नंबर आपका 6 है। इससे पहले 5 वीडियोज़ हमने इस विषय पर लिए हैं। तो यूपी कांस्टेबल और लेखपाल की वैकेंसीज आने वाली हैं। इसी के लिए क्लासेस प्रॉपर रूप से चल रही हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चन जीके जीएस के करने वाले हैं, बिल्कुल मॉक टेस्ट के रूप में। ठीक है, तो इसमें से हम कितने, मैं आपको बता दूं, इस वाले सेशन में आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके और इसमें साइंस के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, यूपी जीके के क्वेश्चन, और हम लोग कंप्यूटर के भी क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन जो हैं वो आपके लेखपाल में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे और यूपी कांस्टेबल में भी 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन से सेशन की। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर बताइए। क्या रहा है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रित व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। बताएं, मतलब ये है कि किन यूरोपियों ने सर्वप्रथम सामुद्रिक मतलब समुद्र में व्यापारिक केंद्र अपने स्थापित किए थे। सर, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो मैं आपको बताऊं सर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है, विकल्प उत्तर सी होगा। जी हाँ, मतलब तीसरा, पुर्तगालियों ने ये अपना सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र पुर्तगालियों ने लगाया था। ठीक है, तो हिस्ट्री का बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है बताइए, बंगाल की निम्नलिखित में से फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह क्या थी। बताइए, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से, मतलब बंगाल की कुछ फैक्ट्रियां दी गई हैं, इनमें से आपको बताना पुर्तगालियों की फैक्ट्री कौन सी थी। सर, वांदेल थी, चिंसुरा थी, हुगली थी या श्री रामपुर थी। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। सर, बेहतरीन क्वेश्चन है, जो भी आपकी एग्जाम की दर से 100% आने वाले एग्जाम में है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिन्हें सर आप छोड़ कर आते हैं एग्जाम में। मैं हर बार कहता हूं, मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो आपको लगेगा कि हाँ, आपकी एग्जाम की दर से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपको याद रखना है, ये कौन सी सर, हुगली जो थी ये किसकी, पुर्तगालियों की फैक्ट्री थी, जो कि कहां सर, बंगाल में लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब कौन सा, दूसरा, तीसरा वाला। ठीक है, अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। सर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बताइए, तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होगा सर, विकल्प उत्तर चौथा, यानी कि डी होगा, या मतलब चौथा होगा औरंगजेब, जिससे क्या सर कहा जाता है, जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, जिंदा पीर भी कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। ठीक है, मुगल का सबसे बेहतरीन, अगर देखा जाए मुगल काल अगर आप पढ़ते होंगे तो शक्तिशाली राज्यों का अंत यहीं पर हो जाता है। और एक बात आप ये भी याद रखना सर, इसकी मृत्यु कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो 1707 में इसकी मृत्यु होती है औरंगजेब की। ये भी बात आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपकी एग्जाम की, जैसे 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए, अच्छा, एक इन्होंने युद्ध लड़ा था, इसने धर्मत का युद्ध। कौन सा, धर्मत का युद्ध, याद रखेंगे, धर्मत का युद्ध लड़ा था। और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो आपको याद है, औरंगजेब और इसके भाई एक दारा शिकोह था। क्या नाम था सर, दारा शिकोह, जिसे कौन, शाहजहां जिसे गद्दी पर बैठाना चाहते थे, दारा शिकोह को। ठीक है, शिकोह याद रखेंगे। उसके बीच किसका हुआ था सर, धर्मत का युद्ध हुआ था। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत जोड़ा बताएं। गलत जोड़ा आपको बताना है, गलत जोड़ा कौन सा है बताइए। बांदीपुर कर्नाटक में है, सरिस्का राजस्थान का, अन्नामलाई तमिलनाडु या पेरियार आंध्र प्रदेश। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। आपको इसमें से बताना है गलत कौन सा है, कौन सा जोड़ा आपका गलत है, ये बताना है। तो आप बताइए। तो देखिए, जो पेरियार है ये आपका गलत है, पेरियार आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, चौथा। बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है, सरिस्का ये अभ्यान है, ये भी आपका राजस्थान में, अन्नामलाई भी कहाँ है, तमिलनाडु में। याद रखेंगे, बल्कि पेरियार आंध्र प्रदेश में नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, स्टैटिक, ये इन्वायरमेंट का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में सर पूछा जा सकता है। कह वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। सर, समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है जब वैश्विक तापन होगा, फल के रूप में परिवर्तन आ सकता है, तटरेखा में परिवर्तन आ सकता है, उपरोक्त में से सभी। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। बताइए सर, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जब आप एग्जाम में जाते हैं और उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूँ सर, आपकी एग्जाम की दर से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा
सर उपरोक्त डी, यानी कि सभी ये कारण हो सकते हैं। समुद्र तल में वृद्धि भी हो सकती है जब वैश्विक तापन होगा। सर फल जो होगा उसके स्वरूप में भी परिवर्तन आ सकती है। और तटरेखा की परिवर्तन, जब भाई समुद्र तल बढ़ेगा तो तटरेखा में परिवर्तन तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप बता दें चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? अभी ये चर्चा में भी था, नवीनतम है, बताइए औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? असम का है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम? क्या हो जाएगा राइट आंसर? अच्छा, एक आपके अगर एग्जाम में पूछ ले देहिंग पटकाई, ये नवीनतम है सभी, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई बताइए कहाँ का है? देहिंग पटकाई कहाँ का है? तो आपको याद रखना है औरंग बुझले या आपका देहिंग पटकाई बुझले कहाँ बताएंगे सर? असम का है, याद रखें कहाँ का है? असम का है। विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल जबरदस्त आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। स्टैटिक का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कह रहा मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? क्या होगा राइट आंसर? मरुभूमि। तो यार इसमें तुक्का भी लगा देंगे तभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में और कौन? रणथंभौर पड़ देगा आपको। ठीक है, सरिस्का, सरिस्का, सरिस्का देखने को मिलेगा, रणथंभौर देखने को मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? क्या है, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही क्रेता का वर्चस्व होता है? क्या होगा राइट आंसर? अल्पाधिकार में होता है, एकाधिकार में होता है, द्वयाधिकार में होता है, या एकाधिक प्रतियोगिता में होता है? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? सर 25 क्वेश्चन, जी हाँ, कितने? 25 क्वेश्चन ले आके आया हूं। 25 में से आपका स्कोर कितना रहता है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इन 25 क्वेश्चनों में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के, इकोनॉमिक्स, साइंस, हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यूपीजी के और कंप्यूटर के भी। ठीक है, दो दो तीन तीन क्वेश्चन हर विषय से लेकर आता हूं। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही क्रेता का वर्चस्व होता है? तो आपको याद रखना कैसा सर? एकाधिकार बाजार होता है। कैसा? एकाधिकार बाजार में क्रेता हो और उद्योग होता है, उन पर एक ही वर्चस्व होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? बोलेंगे पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है इसकी कीमत किस पर निर्धारण होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतें निर्धारण किसके द्वारा होती है? मांग और पूर्ति के अनुसार, सरकारी प्राधिकरण के अनुसार, बाजार और क्रेता के अनुसार, या बाजार में विक्रेता के अनुसार? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? सभी क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है ये कैसी सर? जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है किसमें है? मांग और पूर्ति पर आधारित होती है। ठीक है, मांग और पूर्ति पर। अच्छा, एक लट्टू सा क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है कि भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है? भारत में अगर बुझ ली जाए किस प्रकार की व्यवस्था, तो क्या बताएंगे आप सर? भारत में कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित यानी कि कुछ चीज़ों पर अपने आप मूल्य निर्धारण करती है जो भी कंपनी होगी, और कुछ चीज़ें सरकार निर्धारण करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। हालांकि इसमें क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया। फिलहाल आप लोग जितने भी लेखपाल वाले लोग हैं उन्हें इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, मैंने आंसर भी इसमें ले लिया है। ठीक है, कह रहा है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? बहुत अधिक कीमत, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वातानुकूलित समस्या का भी कारण नहीं होता है, बहुआयामी उपयोग भी नहीं होता। क्या कारण होता है असली? तो परिचालन जो क्षमता होती है एवं बृहत स्मृति भंडार, उनके अंदर परिचालन क्षमता में भिन्नता होती है, और बृहत स्मृति भंडार, ये इनमें क्या होती है? अन्य कंप्यूटरों से सुपर कंप्यूटरों के संदर्भ में भिन्न होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं सर? ये भिन्न होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। बेहतरीन क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूपी जीके का बेहतरीन क्वेश्चन है, और लेखपाल वालों के लिए ग्रामीण परिवेश में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ग्रामीण परिवेश में भी क्वेश्चन आ सकता है। योजना क्योंकि आपके एग्जाम में आती है, और जो हमारे कांस्टेबल वाले हैं वो इसको इसलिए याद रखें क्योंकि वो यूपी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना प्रारंभ हुई थी? 1992, 2000 में, 2001 में, 2002 में? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुई थी? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुई थी? बोलेंगे राइट आंसर क्या होगा? चलो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद है 2001 में आई थी। कब आई थी? 2001 में आई थी किसान मित्र योजना। ठीक है, किसान मित्र योजना। कई बार आपके 2018 के एक बार क्वेश्चन, 2018 का यूपीपी का क्वेश्चन है, और यूपीपी का क्वेश्चन है, और 2015 में जो
एग्जाम हुए थे 2016 में, जिसके एग्जाम हुए लेखपाल, उसमें भी आता किसान वही योजना। कौन सी? किसान वही योजना। अगर बूझी जाए किसान वही योजना आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना 1992 की है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। ठीक है, किसान वही योजना लेखपाल वाले, इसको खासकर ध्यान दें। ठीक है, किसान वही योजना कब की है सर? 1992। क्या होता है? वसीयत वगैरह जो कार्यालय होते हैं, जब आप ग्रामीण परिवेश पढ़ेंगे उसमें आएगा किसान वही योजना, कई बार आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। बताइए, कह रहा एस्बेस्टस जो होता है, एस्बेस्टस, इसमें आंसर भी यार दिया है नीचे, फिलहाल आप लोग इसको देख लीजिए। जो उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर सर? मिर्ज़ापुर में पाया जाता है एस्बेस्टस, याद रखेंगे। किस में पाया जाता है एस्बेस्टस? कहाँ पाया जाता है सर? मिर्ज़ापुर में पाया जाता है एस्बेस्टस, याद रखेंगे। यूपी जीके के बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ज्योग्राफी का बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। करार रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है सर? अपरदन का, संकुचन का, संघीकरण का, या अपघर्षण का? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे सर? बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन की नंबर पर ना जाइए, कुछ दिक्कत हुई होगी। ठीक है, इधर उधर करने में, क्वेश्चन इधर उधर से इकट्ठा करने में, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो देखिए। मैं फिलहाल पहले से बता देता हूँ, 25 क्वेश्चन है। स्कोर अपना ज़रूर बताएं, 25 में से क्या रहता है आपको अंत में। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो मैं आपको बताऊं, इसका राइट आंसर जितने लोग भैया दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अपरदन, अपरदन के द्वारा मशरूम चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? बताइए भाई साहब, हवा से बने रेत के टीलों को क्या कहते हैं? भृगु कहते हैं, गहवर, या मरुटिब्बा, या हमादा? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का? तो आपको याद रखना, क्या कहते हैं सर? मरुटिब्बा। क्या कहेंगे? मरुटिब्बा कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, मरुटिब्बा कहते हैं, याद रखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, मतलब तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्योग्राफी का बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का ही, कि रहा अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी होती हैं? आग्नेय, अकायांतरित, अवसादी, कार्बोनेट? क्या होगा? अधिकांश जो भूपर्पटी होती हैं किसकी बनी होती है? क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। तो आपको याद रखना है, जो अधिकांश भूपर्वतीय होती हैं ये किसकी सर? आग्नेय की बनी थी। किसकी? आग्नेय चट्टानों की बनी होती हैं, याद रखेंगे। किसकी सर? आग्नेय चट्टानों की बनी होती हैं। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कंप्यूटर वायरस का परिणाम नहीं कर सकता, मदरबोर्ड क्रैश का। ठीक है, मतलब को कंप्यूटर हो, ये कंप्यूटर वायरस जो होता है ये मदरबोर्ड, ये परिणाम अगर नहीं कर सकता तो किसका? मदरबोर्ड क्रैश का परिणाम नहीं कर सकता। ये आपके एग्जाम में सर पूछा जा सकता है, तो आप लोग इस पर स्टार लगा लेंगे। जितने भी लेखपाल वाले हैं, यूपीपी वाले भी इस पर स्टार लगा लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फाइल को मिटाना गलत हो जाएगा, डिस्क क्रैश गलत हो जाएगा, प्रोग्राम का खराब होना गलत हो जाएगा, मदरबोर्ड क्रैश ये आपका इसका परिणाम नहीं कर सकता। ठीक है, चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या रहा है? पॉलिटी का बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं क्वेश्चन पहले दिखा देता हूं, फिर उसके बाद ऑप्शन आप लोग देखते हैं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को करने में सक्षम है? नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने में सक्षम है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। कह रहा सर चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या संसद? क्या होगा राइट आंसर? कौन सा क्वेश्चन है? देखो फिर से क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? जो मतलब अर्जन की गई हैं, जो शर्तें अर्जन की गई हैं, उनमें सक्षम कौन हो जाएगा? तो संसद भैया। कौन? संसद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि नागरिकता कौन देता है तो क्या बताएंगे सर? गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय देता है नागरिकता। और अगर अर्जन की शक्तियों की बात, मतलब कार्य वगैरह, ये संसद करती है। विकल्प चौथा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसको पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को, उसके बाद अपन लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? मतलब क्या है, अगर मान लिया नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसके अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति है, उसको कितने वर्ष बिताने होंगे? सर 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष? डी ऑप्शन दिया नहीं गया, फिलहाल इन तीनों में से ही आप बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर। तो आपको याद रखना है उसके सर कितने? 7 वर्ष। कितने वर्ष सर? 7 वर्ष बिताने होते हैं। ये बात आपको याद नहीं, कितने वर्ष सर? 7 वर्ष बिताने होते हैं। और ये फिर कौन देगा? गृह मंत्रालय देता है। अभी मैंने बताया आपको। ये लो अगला क्वेश्चन, फिर से यूपी जी का बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में
बताइए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बताइए, क्या बिना ऑप्शन बता सकते हैं आप? बताइए। कह रहा है मेरठ, हापुड़, बांदा और डी ऑप्शन ले लीजिए हमीरपुर। क्या है? हमीरपुर। हमीरपुर। उसमें यार आंसर फिर से दे दिया गया है, मैंने सेट नहीं सही से कर पाया। फिलहाल 4 ऑप्शन आपको देखने हैं, बताइए राइट आंसर क्या है? मेरठ है, हापुड़ है, बांदा है या चौथा हमीरपुर? तो आपको याद है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? हमीरपुर ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर में क्या होता है सर? चने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? हमीरपुर में होता है। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, साइंस का एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ रखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, साइंस भी आपके एग्जाम में सर आएगी। कह रहा अमोनिया एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? कौन सा अमोनिया का एक बेहतरीन गुण है? या जल में अविलेय होता है, या गंध रहित गैस है, या पीत गैस है? अगला कह रहा है इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर कोई भी हो, फिलहाल राइट आंसर देंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना अमोनिया जो होती है, अमोनिया इसका क्या एक गुण होता है सर? इसका गुण क्या हो जाएगा? इसका यही गुण है कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस कैसा हो जाता है सर? नीला हो जाता है। तो डी इसका बिल्कुल मतलब चौथा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यही क्या होता है सर? अमोनिया का गुण है। ठीक है, अमोनिया का क्या है? अमोनिया का गुण होता है, याद रखेंगे चौथा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है सर? ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है या आयोडीन है? क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? तो आपको याद रखना है सर राइट आंसर क्या होगा? फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, फ्लोरीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, फ्लोरीन ही लिखा है। ठीक है, फ्लोरीन ऑक्सीकारक एजेंट है, प्रबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन कह रहा बादल, ये भी साइंस का बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? सब निम्न दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण, निम्न सांद्रता के कारण, निम्न तापमान के कारण? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? तो बादल जो है ये बात आपको याद रखनी है, किसके कारण सर? निम्न घनत्व के कारण। किसके कारण? निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। किसके कारण? बादल जो वायुमंडल में तैरते हैं ये निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। किसके कारण सर? निम्न घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कौन सा? स्टैटिक का क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका में भारत द्वारा बनाए गए 2 शोध स्टेशनों का नाम क्या है? ये आपसे एग्जाम में पूछा गया। कौन कौन से 2 शोध स्टेशन? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा सर गंगोत्री और हिमनाद्री है, सागर निधि और यमुनोत्री है, कह रहा सागर निधि और यमुनोत्री है, सागर निधि और यमुनोत्री इनमें से कोई नहीं, या कह रहा है मैत्री और भारती। तो मैं आपको बता दूं सर अंटार्कटिका में अगर पूछा जाए तो मैत्री और भारती, याद रखें मैत्री और भारती ये क्या है? ये 2 भारत द्वारा बनाए गए 2 क्या हैं सर? भारत द्वारा बनाए गए 2 अंटार्कटिका में भारत द्वारा बनाए गए 2 शोध संस्थान है। ये बात आपको याद, 2 शोध स्टेशन है। बहुत अच्छे से ये बात आपको याद नहीं, विकल्प डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक एयर टू एयर मिसाइल है? पनडुब्बी, पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश है, अस्त्र है? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एयर टू एयर मिसाइल है? तो आपको हवा टू हवा, तो आपको याद रखना है अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या बताएंगे सर? अस्त्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सर? अस्त्र जो है ये एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन है ये सभी के सभी। और चलिए एक क्वेश्चन और भी आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर दोस्तों करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा जो भी वीडियो अपलोड होगा। बेहतरीन ग्रुप डी की तैयारी करें तो उसके लिए भी हमारे यहाँ मॉक टेस्ट होते हैं, उनको भी आप जरूर दीजिए। 25 क्वेश्चन उसमें भी होते हैं और बेहतरीन होते हैं अगर आप कोई लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए कह रहा भारत रत्न को पत्ते की तरह डिजाइन किया जाता है? बरगद के पत्ते की तरह, पीपल के पत्ते की तरह, नारियल के या चंदन के? भारत रत्न को। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अपने यहाँ टॉप 30 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला चल रही है। टॉप 30 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला चल रही है जिसमें क्या होता है सर? हिस्ट्री के, पॉलिटी के, स्टैटिक जी के और ज्योग्राफी, इन सब्जेक्टों से रिलेटेड हम 30 क्वेश्चन लेके आते हैं। मान लिया आपने सर हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा है, पॉलिटी को पढ़ा है, ज्योग्राफी को पढ़ा है, लेकिन उनमें से बनने वाले क्वेश्चन जो बारीकियों से बनते हैं उनकी आपको सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे हम सब बी ग्रुप तक की कोई अगर डी ग्रुप या सी ग्रुप और बी ग्रुप तक की कोई तैयारी कर रहे होंगे तो हमें क्वेश्चन पता होना कि क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए, किस प्रकार से क्वेश्चन बनना चाहिए, इसके लिए बहुत जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़िए।
जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको जाकर देखें, आपको पता चलेगा हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल इसका क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को दे देते हैं। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, आपको याद रखना है, बी होगा। ठीक है, चलिए पीपल के पत्ते के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको जाकर क्लिक जरूर एक बार करें, आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।